हेलो किड्स, हमने क्लीवेज को स्टार्ट किया था। हमने क्लीवेज का इंट्रोडक्शन देखा था। उसके अलावा हमने प्लेन्स ऑफ क्लीवेज की बात की थी कि जो जाइगोट होता है वो किन किन प्लेन्स के थ्रू डिवीजन करता है। कि मेरिडोनियल प्लेन ऑफ क्लीवेज की बात की थी हमने, और अपने इक्वेटोरियल प्लेन ऑफ क्लीवेज की बात की थी हमने, वर्टिकल प्लेन ऑफ क्लीवेज की बात की थी, और लैटिट्यूडनल प्लेन ऑफ क्लीवेज की हमने बात की थी। कि जो जाइगोट है वो अपने आप को किन प्लेन्स में डिवाइड करता है। अब डिवीजन होता रहता है और सेल्स बनते रहते हैं, ठीक है। और सेल्स बनकर फिर सेल्स किस तरीके से अपने आप को अरेंज करती है उसको हम बोलते हैं पैटर्न्स ऑफ द क्लीवेज। की किस तरीके के पैटर्न्स जो होते हैं वो सेल्स जो होती है वो लेती है। हमने जब एग्स पढ़े थे तो हमने देखा था कि अलग अलग टाइप के एग्स होते हैं। कि एक तो होता है अपना आइसोलेसिथल एग्स। आइसोलेसिथल एग कौन से होते हैं? जिनमें कि सब तरफ जो यॉक होता है वो स्पेर्सली इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, सब बराबर तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। उसको हम क्या बोलते हैं? आइसोलेसिथल एग। ठीक है, कि इस हिसाब से जो है वो यॉक डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है, सब तरफ बराबर बराबर, स्पेर्स इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड यॉक, इसको हम बोलते हैं आइसोलेसिथल। मीजोलेसिथल, जब मॉडरेट अमाउंट ऑफ यॉक पाया जाता है, ठीक है, ऑफन अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है, ठीक है। टीलोलेसिथल जिनमें कि जो यॉक होता है डेंस यॉक कंसेंट्रेटेड एट वन एंड, ये इस टाइप से, ठीक है। ये एक तरफ जो यॉक होता है वो ज्यादा होता है, डेंस यॉक कंसेंट्रेटेड एट वन एंड। और सेंट्रोलेसिथल यॉक कंसेंट्रेटेड एट द मिडिल ऑफ द एग, इस टाइप से हमने देखा था कि यॉक जो होता है वो कंसेंट्रेटेड एट द मिडिल ऑफ द एग, ठीक है। तो आइसोलेसिथल स्पेयर्स इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड यॉक, ठीक है, जैसा कि सी अर्चिन में देखा जाता है। मीजोलेसिथल मॉडरेट अमाउंट ऑफ यॉक पाया जाता है, ठीक है, ऑफन अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। टीलोलेसिथल, ठीक है, डेंस यॉक कॉन्सेंट्रेटेड एट वन एंड, ये एक तरफ कॉन्सेंट्रेटेड है। और सेंट्रोलेसिथल यॉक कॉन्सेंट्रेटेड एट द मिडिल ऑफ द एग, यॉक जो है वो मिडिल ऑफ द एग में कॉन्सेंट्रेटेड है। ये अलग अलग टाइप्स ऑफ एग्स जो थे हमने देखे भी थे। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, आज अपन पैटर्न्स की बात करते हैं। तो पैटर्न जो होता है वो डिपेंड करता है किन किन रीजंस पर। तो उससे पहले अपन देख लेते हैं कि जैसे अपन ने वेजिटल पोल और एनिमल पोल की हमने बात की कि जो एग के एक तरफ जो होता है, जब जहां पर यॉक ज्यादा होता है तो उसमें एक तरफ वेजिटल पोल होता है और एक तरफ एनिमल पोल होता है, ठीक है। तो जो ये पोलराइजेशन कहलाता है कि भाई एग में जब आपको दिखे कि एक तरफ एनिमल पोल है और एक तरफ वेजिटल पोल है, कि इस हिसाब से एक तरफ एनिमल पोल हो गया, एक तरफ वेजिटल पोल हो गया, तो ये क्या हो गया? पोलराइज्ड फॉर्म हो गया। तो क्योंकि एग्स आर पोलराइज्ड विथ यॉक, ठीक है, यॉक रिच पोल, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं? वेजिटल पोल। मतलब यहाँ पर जो होता है वो यॉक कंसेंट्रेशन ज्यादा होता है, इसको हम क्या बोलते हैं? वेजिटल पोल, ठीक है। तो बहुत सारे एग्स जो होते हैं वो पोलराइज्ड होते हैं विथ यॉक रिच पोल, जिसको हम वो क्या बोलते हैं? वेजिटल पोल। एंड यॉक पुअर पोल, जहां पर यॉक कम होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? एनिमल पोल, ठीक है। तो जाइगोटिक न्यूक्लियस जो होता है वो जनरली डिस्प्लेस टुवर्ड्स द एनिमल पोल। जो जाइगोटिक न्यूक्लियस होगा वो डिस्प्लेस्ड होगा कहां पर? जनरली टुवर्ड्स द एनिमल पोल, ठीक है। तो डिवीजन भी इसी तरफ होगा, ठीक है। तो जाइगोट विथ रिलेटिवली लिटिल योक, तो जो जाइगोट जिनमें कि बहुत कम योक होता है, जैसे हम बोलते हैं कि आइसोलेसिथल और मीजोलेसिथल, ये जो होता है इनमें क्लीवेज जो होता है वो क्या होता है? होलोब्लास्टिकली, ठीक है। होलोब्लास्टिकली मतलब वो एग्स जिनमें कि यॉक की मात्रा जो होती है वो कम होती है, उनमें क्लीवेज जो होता है वो होता है क्या? होलोब्लास्टिक। हमने ये पढ़ा कि वेजिटल पोल और एनिमल पोल पाया जाता है। वेजिटल पोल वो पोल होता है जहां पर यॉक ज्यादा होता है, एनिमल पोल वो होता है जहां पर कि जाइगोटिक न्यूक्लियस पाया जाता है, ठीक है, जाइगोटिक न्यूक्लियस पाया जाता है। और वो यॉक जिनमें कि कम मात्रा में यॉक पाया जाता है, उनमें क्लीवेज जो होता है वो होलोब्लास्टिक होता है, ये भी हमने पढ़ा था। और क्लीवेज फरो जो होती है वो एक्सटेंड होती है ऑल द वे थ्रू एग, ठीक है। क्लीवेज फरो जो है वो आराम से एग के थ्रू पास हो जाती है। लेकिन वो एग जिनमें कि यॉक की मात्रा ज्यादा होती है, जैसा कि हमने टीलोलेसिथल और सेंट्रोलेसिथल जाइगोट्स में अभी बात की थी, यहाँ पर आप देखिए
ठीक है, डेंस यॉक कंसंट्रेटेड मिडिल ऑफ द एग, ठीक है। तो वो एग जिनमें कि यॉक की मात्रा ज्यादा है, जैसे कि टीलोलेसिथल और सेंट्रोलेसिथल जाइगोट्स अंडरगो मीरोब्लास्टिक क्लीवेज, वेयर द क्लीवेज प्लेन एक्सटेंड्स ओनली टू द एक्यूमुलेटेड यॉक, ठीक है। कि जो टीलोलेसिथल और सेंट्रोलेसिथल जाइगोट होते हैं जिनमें कि जिनमें यॉक कम है, उनमें कौन सा क्लीवेज हो रहा है, होलोब्लास्टिक। और जिनमें यॉक की मात्रा ज्यादा है, जैसे कि ये अपन ने अभी देखा था कि डेंस यॉक कंसंट्रेटेड एट वन एंड यॉक कंसंट्रेटेड मिडिल ऑफ द एग, तो जो ऐसे एग हैं उनमें कौन सा है, टीलोलेसिथल और सेंट्रोलेसिथल जाइगोट अंडरगो मीरोब्लास्टिक क्लीवेज, ठीक है, जहां पर की जो क्लीवेज प्लेन है वो एक्सटेंड ओनली टू अक्यूमुलेटेड यॉक, ठीक है। जैसे कि इन सेंट्रोलेसिथल एग क्लीवेज इज मीरोब्लास्टिक एंड सुपरफिशियल, वाइल इन टीलोलेसिथल क्लीवेज इज डिस्कॉइडल, कि भाई यहाँ पर यॉक ज्यादा है और यहाँ पर जाइगोटिक न्यूक्लियस है, तो यहाँ पर क्लीवेज ही है, इसको हम इसीलिए डिस्कॉइडल बोलते हैं, ठीक है। अब देर आर सेवरल टाइप्स ऑफ क्लीवेज सिमेट्री सीन इन नेचर, अलग अलग टाइप की क्लीवेज सिमेट्री देखी जाती है, कि जैसे कि रेडियल हो गया, स्पाइरल हो गया, बाइलेटरल हो गया, रोटेशनल हो गया। अब अपन आगे देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अपन ने होलोब्लास्टिक, यहां पर अपन ने देखा था होलोब्लास्टिक किन में होगा, तो होलोब्लास्टिक या टोटल क्लीवेज, आप यहां देख सकते हैं होलोब्लास्टिक या कंप्लीट क्लीवेज। इसमें आइसोलेसिथल हमने क्या बोलता है, स्पेयर्स और इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड यॉक जो होता है वो आइसोलेसिथल यॉक एग है, ठीक है। इनमें जो पैटर्न्स होते हैं वो पैटर्न्स अलग अलग टाइप के, जैसे कि रेडियल, स्पाइरल, बाइलेटरल और रोटेशनल, ठीक है। तो अगर अपन होलोब्लास्टिक देखें, अगर अपन पैटर्न्स ऑफ क्लीवेज की बात करें, तो पैटर्न्स ऑफ क्लीवेज में होलोब्लास्टिक और दूसरा कौन सा हो जाएगा, अपना हो जाएगा मीरोब्लास्टिक, ठीक है। तो होलोब्लास्टिक जिसमें कि कंप्लीट क्लीवेज पाया जाएगा, कि वो एक तो ये दो टाइप के एग हो गए, कि आइसोलेसिथल और मीजोलेसिथल। आइसोलेसिथल वो एग हो गई जिनमें कि स्पेयर्स और इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड यॉक है, और मीजोलेसिथल वो जिनमें कि मॉडरेट वेजिटल यॉक डिपोजिशन पाया जा रहा है, ठीक है। तो आइसोलेसिथल जो एग होंगे वो अलग अलग टाइप की आपके बताएंगे पैटर्न्स, कि जैसे कि रेडियल, स्पाइरल, रेडियल, स्पाइरल, बाइलेटरल और रोटेशनल। और मीजोलेसिथल होंगे वो क्या बताएंगे, रेडियल, जैसे कि एम्फीबियंस में। होलोब्लास्टिक या टोटल क्लीवेज वो जिनमें की क्लीवेज फरो डिवाइड द एंटायर एग, जो क्लीवेज फरो है वो पूरे एग को क्या करेंगी, डिवाइड करेंगी, क्योंकि यहाँ पर यॉक की वजह से कोई रुकावट नहीं है, यॉक जो है वो स्पेयर से और सब तरफ इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसलिए क्लीवेज फरो जो है वो आसानी से डिवाइड कर देती है एंटायर एग। लेकिन ये अलग अलग हो सकती है, ये इक्वल या अनइक्वल हो सकती है। इक्वल जब व्हेन द क्लीवेज फरो कट्स द एग इनटू टू इक्वल सेल्स, दो बराबर सेल्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है। ये क्या क्या हो सकती है, रेडियल हो सकती है, ठीक है, ये बायलेटरल सिमेट्रिकल हो सकती है, ये स्पाइरल सिमेट्रिकल हो सकती है ना। और अनइक्वल जब द रिजल्टेंट ब्लास्टोमियर बिकम अनइक्वल इन साइज, कि जो रिजल्टेंट ब्लास्टोमियर्स है, ठीक है, यॉक, क्योंकि यॉक जो है वो रुकावट कर सकता है, इसलिए यॉक की वजह से जो रिजल्टेंट ब्लास्टोमियर्स जो है वो अनइक्वल इन साइज हो, कि भाई ये एक बड़ा है ये एक छोटा है, ठीक है। तो होलोब्लास्टिक मतलब टोटल क्लीवेज, ठीक है। और जब ये इक्वल या अनइक्वल हो सकता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, रेडियल में आप देख सकते हैं कि ये देखिए आप बराबर क्लीवेज हो रहा है, स्पाइरल में आप देख सकते हैं, बायलेटरल में आप देख सकते हैं, रोटेशनल, और आप यहाँ पर देख सकते हैं ये एक बड़ा है और एक ये छोटा दिख रहा है आपको, ठीक है। तो ये मीजोलेसिथल अनइक्वल व्हेन द रिजल्टेंट ब्लास्टोमियर बिकम अनइक्वल इन साइज, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि ये छोटे माइक्रोब्लास्टोमियर से, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मेगाब्लास्टोमियर से, ठीक है। तो ये हो गया क्या पैटर्न ऑफ क्लीवेज, जिसमें कि होलोब्लास्टिक या टोटल क्लीवेज। तो होलोब्लास्टिक में आइसोलेसिथल हो सकता है और मीजोलेसिथल हो सकता है, ठीक है, इक्वल हो सकता है और अनइक्वल हो सकता है। और आइसोलेसिथल में कौन कौन से हो सकते हैं, रेडियल हो सकता है, स्पाइरल हो सकता है,
बायलेटरल हो सकता है, रोटेशनल हो सकता है, और मीजोलेसिथल में आपके रेडियल जैसे कि एम्फीबियंस में पाया जाता है। आप यहाँ पर देख सकते हो, और अपन डिस्कस कर सकते हैं रेडियल और स्पाइरल क्लीवेज। यहाँ देख सकते हैं कि रेडियल वो जिनमें कि द सेल्स डिवाइड सच दैट ईच सेल इन द टॉप 4 सेल प्लेन इज डायरेक्टली ओवर वन अनदर। आप देख सकते हैं एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, ठीक है, इन द बॉटम प्लेन, ठीक है। द सेल डिवाइड सच दैट ईच सेल इन द टॉप 4 सेल प्लेन इज डायरेक्टली ओवर वन अदर सेल इन द बॉटम प्लेन। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर, बिल्कुल यहाँ पर भी आप देख सकते हैं इस डायग्राम में, इस डायग्राम में, इस डायग्राम में। स्पाइरल में आप देख सकते हैं कि सेल डिवाइडेड स्लाइट एंगल्स टू वन अनदर, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एंगल्स में जो है वो डिवाइड हो रहे, सो दैट नन ऑफ द 4 सेल्स इन वन प्लेन, नन ऑफ द 4 सेल इन वन प्लेन, in one plane of the 8 cell stage directly over a cell in the another plane। यहाँ आप देख सकते हैं इनमें यहाँ आप देख सकते हैं ये स्पाइरल जो है, ये स्पाइरल डिवीजन हो रहा है, स्पाइरल क्लीवेज। नेक्स्ट अपन ले तो ये मीरोब्लास्टिक क्लीवेज। मीरोब्लास्टिक क्लीवेज जैसे कि जिनमें कि यॉर्क अपन ने बोला ज्यादा पाया जाता है, जैसे कि टीलोलेसिथल और सेंट्रोलेसिथल। टीलोलेसिथल वो जिनमें कि डेंस यॉर्क थ्रू आउट मोस्ट ऑफ द सेल पाया जाता है, ठीक है। ये बायलेटरल और डिस्कॉइडल जैसा कि अपन ने फिश, रेप्टाइल्स और बर्ड्स में देखा था। और सेंट्रोलेसिथल जैसे कि मोस्ट इंसेक्ट्स में, या सुपरफिशियल भी अपन बोलते हैं कि यॉर्क कहाँ पाए जाते हैं, इन सेंटर ऑफ द एग, ठीक है। तो मीरोब्लास्टिक क्लीवेज जो होता है इनमें आप देख सकते हैं वापस ले लेती हूँ। जो मीरोब्लास्टिक क्लीवेज होता है इनमें व्हेन सेगमेंटेशन टेक्स प्लेस ओनली इन अ स्मॉल पोर्शन ऑफ द एग। यहाँ आप देख सकते हैं सेगमेंटेशन का मतलब है ओनली इन द स्मॉल पोर्शन ऑफ द एग, ठीक है, स्मॉल पोर्शन ऑफ द एग रिजल्टिंग इन फॉर्मेशन ऑफ ब्लास्टोडम। इट इज कॉल्ड मीरोब्लास्टिक क्लीवेज। व्हेन सेगमेंटेशन जो होता है वो प्लेस करता है इन स्मॉल पोर्शन ऑफ द एग, ठीक है, खाली स्मॉल पोर्शन ऑफ द एग, और इससे क्या बनते हैं, ब्लास्टोडम बनते हैं, और इसको हम क्या बोलते हैं, मीरोब्लास्टिक क्लीवेज। यूजुअली द ब्लास्टोडर्म इज प्रेजेंट इन द एनिमल पोल, ठीक है। अपन जैसे यहाँ देख सकते हैं कि जो ब्लास्टोडर्म जो है वो ब्लास्टोम सेल्स जो है वो कहाँ है, एनिमल पोल। एंड द वेजिटल पोल बिकम लेडन विद यॉर्क, यहाँ पर यॉर्क की मात्रा ज्यादा होगी, विच रिमेन्स इन एन अनक्लीव्ड स्टेट। यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ पर तो डिवीजन हो रहा है लेकिन यहाँ पर डिवीजन नहीं हो रहा है। इसका मतलब द प्लेन ऑफ डिवीजन डज नॉट रीच द पेरिफेरी ऑफ ब्लास्टोडर्म और ब्लास्टोडिस्क, मतलब कि जो प्लेन ऑफ डिवीजन है वो यहां तक नहीं पहुंच पा रहा है, डज नॉट रीच द पेरिफेरी ऑफ ब्लास्टोडर्म और ब्लास्टोडिस्क। फिर सुपरफिशियल क्लीवेज, ये सुपरफिशियल क्लीवेज ये सेंट्रोलेसिथल एग्स में पाया जाता है। दिस क्लीवेज ऑकर्स इन सेंट्रोलेसिथल एग, ठीक है, सेंट्रोलेसिथल एग। और ये जैसे अपने मोस्ट इंसेक्ट्स में पाया जाता है। और यॉर्क कहाँ पाया जाता है, यॉर्क इन सेंटर ऑफ द एग, यहाँ पर ये यॉर्क इन सेंटर ऑफ द एग, यॉर्क पाया जा रहा है। यहाँ पर अर्ली डिवीजन ऑकर इन द सरफेस लेयर ऑफ द एग एंड क्लीवेज फरो डू नॉट एक्सटेंड इनटू द सेंट्रल यॉर्क, ठीक है। यहाँ पर ये क्लीवेज फरो यहाँ पर आपको नहीं दिख रही है, क्लीवेज फरो डू नॉट एक्सटेंड इनटू द सेंट्रल यॉर्क। तो यहाँ पर द अर्ली डिवीजन ऑकर इन द सरफेस लेयर ऑफ द एग एंड क्लीवेज फरो डू नॉट एक्सटेंड इनटू द सेंट्रल यॉर्क। और इन सेंट्रो क्लीवेज फरो डू नॉट एक्सटेंड into the central yolk. In centroleसिथल egg, the zygote nucleus lies in the center of the egg. It divides repeatedly without the division of the egg cytoplasm. और इसकी वजह से यहाँ पर आप देख सकते हैं, और इसकी वजह से large number of nuclei are formed, और these remains embedded in the undivided superficial layer of the cytoplasm। ये जो होते हैं वो embedded रहते हैं in undivided superficial layer of the cytoplasm। उसके बाद में साइटोप्लाज्म डिवाइड बाय फरो लेड डाउन फ्रॉम द सरफेस टुवर्ड्स इनर साइड एंड सेपरेट्स इनटू ए लार्ज नंबर ऑफ सेल्स अरेंजेस अराउंड सेंट्रल यॉर्क। एक होता है आपके क्या, ट्रांजिशनल क्लीवेज। बहुत सारे एग्स में क्लीवेज इज एटिपिकल विच इज नाइदर टिपिकली होलोब्लास्टिक नॉर मीलोब्लास्टिक, ठीक है, कि वो होलोब्लास्टिक भी नहीं है, मीरोब्लास्टिक भी नहीं है,
और एज्यूम अ ट्रांजिशनल स्टेज, इन दोनों के बीच का ट्रांजिशनल स्टेज बिटवीन द टू, होलोब्लास्टिक और मीरोब्लास्टिक। यहाँ आप देख सकते हैं क्लीवेज और ब्लास्टुला फॉर्मेशन इन कॉर्डेट एग्स। यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ ये एम्फियोक्सिस का है, ये एम्फीबिया का है, ये वीस का है, ये मेमेलिया का है। यहाँ आप देख सकते हैं किस तरीके से क्लीवेज हो रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके का यहाँ पर डिवीजन आप देख सकते हैं। एम्फीबिया में आप देख सकते हैं, एम्फियोक्सिस में आप देख सकते हैं, है ना, ये आप देख सकते हैं। तो आपको दिखेगा कि एक तरफ अपन ने बात की थी होलोब्लास्टिक क्लीवेज की और एक तरफ हमने बात की थी मीरोब्लास्टिक क्लीवेज की। यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो बच्चों आज अब हमने पैटर्न्स की बात, प्लेन्स के अलावा हमने पैटर्न्स की भी बात की, और पैटर्न्स में हमने देखे कि किस टाइप से होलोब्लास्टिक क्लीवेज और इसमें आइसोलेसिथल एग्स का क्या इफेक्ट होता है, मीजोलेसिथल एग्स का क्या इफेक्ट होता है, मीरोलेसिथल एग्स का क्या इफेक्ट होता है, ये हमने आज बात की। और आपने देखा कि ये अपने जो यहाँ पर मीजोलेसिथल और सॉरी यहाँ आप देख सकते हैं अलग अलग टाइप से पैटर्न्स आपको दिख रहे हैं। ये आप देख सकते हैं, ये रेडियल, ये देख यहाँ पर अभी अपन ने एक्सप्लेन भी किया था, स्पाइरल भी आपको दिख रहा है। ये आप देख सकते हैं बायलेटरल, और ये रोटेशनल, और ये मीजोलेसिथल एग का पैटर्न, और यहाँ पर आप देख सकते हैं मीरोब्लास्टिक का पैटर्न। यहाँ पे ये मीरोब्लास्टिक, टीलोलेसिथल और डिस्कॉइडल आपको दिख ही रहा है, और सेंट्रोलेसिथल भी हमने देखा। तो आशा है कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू, धन्यवाद।